नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत के चक्रव्यूह में चौतरफा घिरा हुआ है चीन। जिस तरह से चीन को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों मोर्चों पर भारत ने घेरा है, उससे चीन को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। और रूस में चीन के विदेश मंत्री भारत के साथ विवाद कम करने के 5 पॉइंट्स पर एग्रीमेंट करते हैं और दूसरी तरफ चीन सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है। और अब इसे चीन की बौखलाहट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन कुछ इस तरह फंसा है कि चीन शांति की बातें करने के लिए मजबूर है, लेकिन ब्लैक टॉप समेत बाकी चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन डरा हुआ है। और इसका नतीजा यह है कि चीन सीमा पर अपनी लगातार मौजूदगी बढ़ाने में लगा है। देखिए, कूटनीति से लेकर युद्ध नीति तक भारत के चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। एक तरफ रूस में भारत और चीन के बीच हुई बैठक में 5 पॉइंट्स पर सहमति जताकर चीन अपनी शराफत का ढोंग करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस एलएसी पर जारी चीन की हरकतों से उसका असली चेहरा दुनिया के सामने है। तनाव के बीच जहां भारत एलएसी पर शांति बनाने की कोशिश में लगा है, वहीं जमीनखोर चीन तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और इसका सबूत है सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। तस्वीरों में साफ है कि चीन ने एलएसी के आसपास अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये वो इलाके हैं जहां बीते 5 महीनों से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। और चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने भी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं। देखिए, चालबाज चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने है। ड्रैगन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि दोहरी नीति उसकी फितरत है और वो इससे बाज नहीं आने वाला है। जिनपिंग की सेना ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। जी हां, दुनिया की आंखों में अपनी इमेज झोंकने के लिए चीन भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन सीमा पर उसकी हरकतों से साफ है कि चीन शांति नहीं बल्कि घमासान चाहता है। एक तरफ चीन 5 पॉइंट पर भारत के साथ सहमति बनाता है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से कैद तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सीमा पर अपनी तबाही का सामान तैनात करने में लगा है। आइए पहले आपको 5 पॉइंट बताते हैं जिस पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इन 5 पॉइंट पर सहमति बनी। विवाद किसी के हित में नहीं है, इसलिए एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले से जो एक राय बनी थी उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखें और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एसआर मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकें भी जारी रहेंगी। लेकिन ऐसे करार चीन का मुखौटा भर है, क्योंकि चीन टेबल पर कुछ और, सरहद पर कुछ और नियत लिए खड़ा है। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री रूस में SCO समिट में शामिल हुए। इस दौरान लद्दाख पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। लेकिन अगले ही दिन सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई उससे पता चलता है कि चीन LAC पर तनाव कम करना चाहता नहीं है। ये तस्वीरें सबूत है कि चीन एक बार फिर LAC पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका है। पैंगोंग झील के आसपास बाकी महत्वपूर्ण चोटियों पर हार से बौखलाया ड्रैगन सीमा पर उलटफेर करने की कोशिश में लगा है। ये चीन की बौखलाहट का ही नतीजा है कि चीन सीमा पर और अधिक सैनिकों की तैनाती कर रहा है।
दरअसल मिलिट्री और कूटनीतिक दोनों ही फ्रंट पर मात खाने के बाद चीन को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दे से कैसे निपटे। इसीलिए चीन एक तरफ भारत के साथ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन के बाद बुखलाहट में एलएसी पर तनाव वाली हरकत करता है। इन तस्वीरों से साफ है कि चीन विवाद वाली जगह पर अपनी सेना भेजने में लगा है। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में भारत विवाद वाले इलाके से तब तक सेना पीछे नहीं हटाएगा जब तक चीन ऐसा नहीं करता है। साफ है कि ड्रैगन पूरी तरह से भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है। ये भारत की सफल कूटनीति का नतीजा है कि चीन ने हाल ही में भारत के दबाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के युवकों को वापस भारत को सौंप दिया है। दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच आखिरी बातचीत 2 अगस्त को हुई थी। भारत की ओर से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से दक्षिणी जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लियू लिन बातचीत करते हैं। भारत में 2 अगस्त के बाद से ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल पर चीन से बात जारी है। सूत्रों की माने तो भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच नरमी का जो माहौल बना है उसका जमीन पर क्या असर होता है। सैन्य अधिकारी भी ये बात मान रहे हैं कि मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत का असर भी तभी होगा जब पीएलए को ऊपर से इस बात का निर्देश मिलेगा कि डिसएंगेजमेंट किया जाए। चीन का मुखौटा दुनिया के सामने उतर चुका है। वहीं ये बात भी साफ हो गई है कि भारत के रचे चक्रव्यूह में हर मोर्चे पर चीन की घेराबंदी हो गई है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्दियों के मौसम में जब एलएसी पर पहाड़ की चोटियां सफेद बर्फ से ढकी होती हैं, उस वक्त चीन अपनी काली नीयत को अमल में लाता है। बर्फ होने की वजह से हमारी सेना पीछे हट जाती है, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। और इस बार सर्दियों के पहले जिस तरह से दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन सर्दियों में उन चोटियों पर वापस अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा जिन पर हमारे जवानों ने शौर्य के बल पर तिरंगा फहराया है। और चीन की नीयत को मिट्टी में मिलाने के लिए कैसे तैयार हो रहा है सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 1। गलवान, पेंगोंग और सियाचिन के इलाके में बर्फ गिरते ही ड्रैगन साजिश रचना शुरू कर देता है। मौसम और हालात का फायदा उठाकर चीन पहाड़ों पर कब्जा करने में लग जाता है। बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। दरअसल चीन की साजिश है कि वो अपने सैनिकों को बर्फबारी के बाद उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करने भेजेगा जहां भारतीय सेना पहले से कब्जा जमाए हुए है। मगर चीन की इस विंटर प्लानिंग को फ्लॉप करने के लिए भारतीय सेना पहले से तैयारी कर चुकी है। लगभग 6 महीने का होता है। ये मार्च के समय तक का जा सकता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक ये खिंच सकता है। तो उस लिहाज उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपने सैनिकों की जो पूरी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उनकी हर तरीके से उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। और जिसमें कि उनके स्वास्थ्य को भी अगर बेहतर बनाने के लिए जो उनकी ज़रूरी दवाएं हैं, ज़रूरी मेडिसिन हैं, और जो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या जब बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हर तरीके के प्रोटेक्टिव गियर्स उन्हें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एलएसी पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। माना जा रहा है कि इस बार ठंड के मौसम में भी भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान एलएसी पर डटे रहेंगे। सेना तक जरूरत का हर सामान पहुंचे, इसके लिए बेस कैंप और ट्रांसपोर्ट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जवानों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों और बाकी जरूरत का सामान भी तैयार कर भेजा जाएगा। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 2। चीन ने एक बार फिर भारत की जमीन वाले ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने की साजिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रैगन की साजिश को नाकामयाब कर दिया। इस बात से बौखलाया चीन घुसपैठ के नए रास्ते खोजने में जुट गया है। भारत के हाथों एलएसी पर शिकस्त खाने के बाद अब चीन नेपाल और भूटान के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में एसएसबी और आईटीबीपी को अलर्ट रहने को कहा गया है। बता दें, हाल ही में गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन, नेपाल और भूटान सहित अन्य सीमाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है।
तनाव को देखते हुए उत्तराखंड सीमा पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। उत्तराखंड के कालापानी इलाके में एसएसबी की 30 कंपनियों को भेजा गया है। कालापानी वही जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमा एक जगह पर लगती है। नेपाल से सीमा विवाद के बाद ही भारत ने सभी सीमाओं को बीते 6 महीने से सील किया हुआ है। इन सीमाओं पर गतिविधियां रोकने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। नेपाल से कालापानी और लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद है। भारतीय सेना में, इसमें थल सेना और एयरफोर्स है, उनके डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक किए जा चुके हैं और पूरे लद्दाख में और पूरी एलएसी पे भारतीय सेना सतर्क है। उसके जो आर्टिलरीज हैं और गन्स हैं, इन्फेंट्री हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वो सारे जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर उचित रूप से डिप्लॉय किए जा चुके हैं। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 3। भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा विवाद पेंगोंग के इलाके में है। दौलत बेग से लेकर दुर्बुक तक 300 किलोमीटर के इस इलाके में भारत ने अपने आप को काफी मजबूती से खड़ा किया है और हिंदुस्तान की इसी बढ़ती ताकत से चीन घबरा रहा है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना से मिली जोरदार कार्रवाई के बाद बौखलाए चीन ने इन इलाकों में अपने सैनिकों की तादाद के साथ साथ अब टैंकों की तादाद को भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन फ्लैश पॉइंट्स वाले इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने में जुट गया है। इससे पहले 29 और 31 अगस्त के बीच चीन की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर माहौल बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चाइना की इस मंशा को फेल कर दिया। यही नहीं, बाद में भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर स्थित लगभग सभी प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत ने अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो में एक नया ब्रिज बनाया है जिसका इस्तेमाल सेना भी कर सकती है। इस रिज का भार क्षमता करीब 40 टन है। ये क्षेत्र चीन की सीमा के आसपास है और दोनों देशों में सीमा को लेकर विवाद भी चल रहा है। ऐसे में भारत का ये कदम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नाराज कर सकता है। भारत के एक ओर पाकिस्तान है तो दूसरी ओर है चीन। दोनों ही देशों से भारत की जंग हो चुकी है और भारत के खिलाफ दोनों ही साजिशें भी रचते रहते हैं। और ऐसे में सेना के सामने हमेशा से ही सवाल रहा कि अगर कभी एक साथ दोनों देशों से जंग करनी पड़ी तो उस हालत में भारत की तैयारी क्या है। और इसके अलावा एक सवाल यह भी था कि भारत के गोला बारूद को बॉर्डर पर सुरक्षित कैसे रखा जाए। और अब भारतीय सेना इन दोनों ही मोर्चों पर तैयार हो गई है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन अंडरग्राउंड। एलएसी पर ड्रैगन और एलओसी पर पाकिस्तान। सरहद पर हिंदुस्तान को आंखें तरेरने वाले इन दो देशों की हर चालबाजी को पस्त करने के लिए हिंदुस्तान ने अब सुपर प्लान तैयार किया है। जल थल नभ में चालबाज चीन और नापाक देश पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब पाताल से एक्शन की तैयारी हो रही है। वैसे तो हिंदुस्तान की ताकत का सानी न आसमान में है न धरती पर। वायुसेना की बढ़ती ताकत से चीन पहले ही सहमा हुआ है। भारत के शौर्य वीरों के आगे पाकिस्तान घुटने टेक चुका है और अब हिंदुस्तान अपनी सीमा को महफूज करने के लिए कई ऐसी सुरंग तैयार कर रहा है जिसकी खबर से पाकिस्तान और चीन का चैन उड़ गया है। सर्दियां आते ही चीन अपना विंटर मिशन ऑन करने की तैयारी में है। चालबाज ड्रैगन बर्फबारी शुरू होते ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करना शुरू कर देता है। भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक भारतीय सेना को लेह लद्दाख के इलाके तक जरूरी सामानों के डिप्लॉयमेंट में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत की जो लद्दाख के क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर हो जाएगी। ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो भारत के जो रोहतांग पास है या जो जोजिला पास है वो विंटर के समय में
4 महीने के लिए पूरी तरीके से बर्फबारी की वजह से ब्लॉक हो जाया करता था, जिसकी की वजह से लद्दाख की जो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से बाधित हो जाती थी। मिलिट्री सप्लाईज को, रसद को पहुंचाने में हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लद्दाख बॉर्डर पर चीन लगातार अपने नापाक इरादों की नुमाइश कर रहा है, मगर इसी बीच भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रोहतांग को लेह से जोड़ने वाली अटल टनल बनकर तैयार हो गई है। इस टनल की मदद से अब लद्दाख भी देश भर से पूरा साल जुड़ा रहेगा, जबकि पहले बर्फबारी के कारण ये मुमकिन नहीं हो सकता था। इस समय चीन के साथ चल रहे तनाव के कारण ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस टनल की मदद से अब हथियारों और सैनिकों को LAC पर पहुंचाने के लिए काफी मदद मिलेगी। मनाली और लेह के बीच बने इस टनल का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। कुछ दिनों पहले रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल रोहतांग टनल रखा गया था। मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। कई मायनों में खास इस टनल को बनाने में 10 साल का वक्त लगा, जिसका फायदा अब सीमा पर तैनात हमारे जवानों को मिलेगा। का खास ख्याल रखा गया है कि भारी हिमपात या फिर हिमस्खलन से इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जिससे यातायात बाधित हो। इस टनल के अंदर उचित दूरी पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिससे स्पीड और हादसों पर नियंत्रित किया जा सके। BRO के इंजीनियर्स को इसे बनाने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में यहाँ तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में तैयार किए गए इस टनल का फायदा LAC पर तैनात हमारे जवानों को मिलेगा। साथ ही भारत चीन सीमा पर जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अटल टनल इस बिगड़ते हालात में भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। तो अटल टनल बनने से जो है कुल्लू मनाली का होता हुआ जो लेह का जो रोड है पांग होता जाता है, वो अब पूरे साल भर जो है वो रहेगा। और इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो कारगिल के सामने पाकिस्तान जो हमारी निगरानी करता है ट्रैफिक की और हमारे संचालन की, उस पर जब ट्रैफिक हमारा मिलिट्री ट्रैफिक और दूसरा जो लद्दाख में जाने वाला है कुल्लू मनाली से जाएगा, तो ये काफ़ी सुरक्षित है। तीसरा जो है हमारा चुबाल वैली को भी ये जो है उसमें भी हमारा डिप्लॉयमेंट में सहायता मिलेगी। भारत आसमान में अपनी ताकत को साबित कर चुका है, जमीन पर भी हमारी सेना मुस्तैदी से डटी है। कूटनीतिक स्तर गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक हर जगह भारतीय सैनिकों के आगे भद्द पिटवा चुका चीन अब पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। और सूत्रों के मुताबिक चीन अब पाकिस्तान के टैंकों को उन्नत करने में जुटा है। नेपाल में भी भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए झोंक रहा है, लेकिन चीन ये भूल रहा है कि उसकी हर चालाकी पर भारत की कूटनीति भारी पड़ने वाली है। और भारत के साथ दुनिया के शक्तिशाली देशों का साथ है। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद हो रही है और उसके केंद्र में भारत है। अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है और अब अमेरिका ने चीन को अपने उस दिव्यास्त्र कदम दिखाया जो वॉशिंगटन से सीधा बीजिंग को तबाह कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। ये तस्वीर चीन को दुनिया की आखिरी वार्निंग है। ये तस्वीरें ड्रैगन के खात्मे का काउंटडाउन है। ये तस्वीर अमेरिका की उस ताकतवर मिसाइल की है जिसके निशाने पर है बीजिंग। ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि ये वो मिसाइल है जो सीधा वॉशिंगटन से बीजिंग को बर्बाद करने का मादा रखती है। अमेरिका की इस मिसाइल की टंकार ड्रैगन को खुली चुनौती है कि बीजिंग अमेरिका की जद में है। अमेरिका की इस परमाणु मिसाइल का नाम है मिनटमैन।
साउथ चाइना सी में अपनी विस्तारवादी और वर्चस्व की नीति को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी हुई है। दोनों के बीच तनाव चरम पर है। चीन अमेरिका को अपनी ताकत की धमकी देता है, वहीं अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना उतार दी है। इतना ही नहीं, सबक सिखाने के लिए अमेरिका से चीन तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का भी परीक्षण कर लिया है। परमाणु मिसाइल मिनटमैन के परीक्षण को चीन के हालिया मिसाइल टेस्ट के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जब अमेरिका अपने ही देश से जब चाहे चीन के किसी भी हिस्से या शहर को निशाना बना सकता है। मिनटमैन मिसाइल को अमेरिका के सबसे प्रभावी हथियारों में से एक माना जाता है, जो कभी भी लड़ाई की दिशा बदल सकता है। इस मिसाइल को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है और मिनटमैन की 3 पीढ़ियां पहले से ही अमेरिकी सेना में मौजूद हैं। मिनटमैन 1 को 1962, मिनटमैन 2 को 1965 और मिनटमैन 3 को 1970 में अमेरिकी सेना में कमीशन किया गया था। मिनटमैन एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। करीब 60 सालों से मिनटमैन मिसाइल के अलग अलग वर्जन अमेरिकी सेना में शामिल हुए। मिसाइल ऐसी होगी कि जो ध्वनि की रफ्तार से 17 गुना तेज चलेगी, यानी कि इस मिसाइल को कोई रडार कितनी भी कोशिश करने के बाद पकड़ नहीं पाएगा। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी कि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर चलेगी और जिस जगह के लिए तय की गई है वहां जाने पे फिर नीचे आएगी। ऐसी मिसाइल की रेंज में चीन का कोई भी प्रदेश शामिल है। मिनटमैन मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका इसे किसी दूसरे देश को नहीं बेचता है और उसे सिर्फ अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने और दुश्मनों को ढेर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो यह 13,000 किलोमीटर दूर जाकर मार करने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई 18.2 मीटर है, जबकि इसकी स्पीड 3 मैक है। यह अपने साथ 300 किलोटन न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, जो कहीं भी तबाही मचाने के लिए काफी है। इस मिसाइल को अमेरिका ने चीन के नजदीक अपने गुआन नेवल बेस पर तैनात किया है और इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अमेरिकी स्ट्रेटेजिक फोर्स पर है। इससे पहले चीन ने बीते 27 अगस्त को मध्यम दूरी तक मार करने वाली 4 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। चीन ने इसका परीक्षण अमेरिका के टोही विमान के अपने सीमा के नजदीक उड़ने के बाद किया था और अब अमेरिका ने वॉशिंगटन से बीजिंग तक मार करने वाली अपने इस ब्रह्मास्त्र की झलक दिखाकर चीन को यह बता दिया है कि वर्ल्ड की सुपर पावर होने के क्या मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।